हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया कराड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बेटा तैयार हो जाइए। एमसीक्यूज आपको नोट भी करने हैं, याद भी करने हैं। देखिए 6 चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है, जैविक प्रक्रम, उसके ये एमसीक्यूज है। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ते में होता है बेटा। सही आंसर है सी, पत्ता। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम होती है। तो सही आंसर है बी, 20 मिलीग्राम। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया में ताप के रूप में 20% एनर्जी निष्कासित होती है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बेटा किडनी, वृक्क, यह हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो सही आंसर होगा सी, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है किडनी। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया या जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जो वायु पार्ट्स होते हैं, वायु भाग होते हैं पौधे के जमीन के ऊपर वाले, वहां जल का जो इवेपोरेशन होता है, जल का जो निष्कर्ष होना होता है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है। तो सही आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बेटा श्वसन की क्रिया होती है जिसमें आपके जो भोजन है, भोजन के अवयव, उनका पाचन होता है और पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन के द्वारा होता है। सही आंसर हो गया ए, श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसलिए सही आंसर होगा सी। मैग्नीशियम पाया जाता है पौधों में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट है, इसलिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। सही आंसर हो गया ए, क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं बेटा कितने चेंबर पाए जाते हैं? आपने पढ़ा है हृदय की स्ट्रक्चर, चार चेंबर, 4 वेश्म पाए जाते हैं। तो सही आंसर है सी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सही आंसर हो गया सी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बेटा कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, चयनात्मक पारगम्यता लिए हुए होती है। ये कुछ आयनों को प्रवेश देती है, कुछ पदार्थों को प्रवेश नहीं देती है। चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसलिए सही आंसर हो गया सी, अर्धपारगम्य। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? बेटा अपघटन क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, उत्सर्जन नहीं होती, इसलिए सही आंसर हो गया सी, फर्मेंटेशन या किण्वन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए यानी कि बॉडी में सारे वर्क होंगे, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। तो ये सारे बॉडी की सारी उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए इनमें सभी की आवश्यकता होती है। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस वृक्क से संबंधित कार्य प्रणाली जो डायलिसिस की क्रिया के द्वारा होती है। तो नेफ्रॉन जो है डायलिसिस थैली के रूप में कार्य करता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली में गिल्स होते हैं बेटा श्वसन अंग, इसलिए सही आंसर है सी, गिल्स। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाता है। पत्तियों का जो रंग है हरा, वो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा होगा? हरा। सही आंसर है ए, हरा। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद बेटा ये जाइलम और फ्लोएम हमारे पौधों के संवहन ऊतक होते हैं। तो जो पुराने जाइलम वाले भाग है वहां रेजिन और गोंद
जमा रहता है। सही आंसर होगा डी। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का डाइजेस्ट होना उपचयन की क्रिया होती है बेटा, उपचयन, इसलिए सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंगों का नाम देखिए, वृक्क है, अग्नाशय, आंख और कोई नहीं। इनमें से किडनी यानी कि वृक्क आपका उत्सर्जित अंग होता है। उत्सर्जी अंगों के रूप में किडनी का नाम आपने सुना भी होगा, जो कि पूरी बॉडी को प्योरीफाई करती है। तो सही आंसर हो गया ए। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है बेटा, गार्ड सेल्स, ये होती है पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों को निर्माण करने में रक्षी कोशिकाओं का रोल होता है। सही आंसर है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल बेटा अवायवीय श्वसन में बनता है, इसलिए सही आंसर होगा बी। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया होती है जिसमें श्वासोच्छ्वास होती है, यानी श्वसन की क्रिया में निश्वसन और उच्च श्वसन दोनों होते हैं, यानी सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। सही आंसर है ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या कार्य होता है बेटा जाइलम का? जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि जो जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी होता है, खनिज लवण होते हैं, ये जाइलम के द्वारा पौधे में ऊपर चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी ऑक्सीजन का जो जीवों के लिए बहुत अनिवार्य है, तो ये प्रकृति में बैलेंस में कैसे रहती है, कहां से आती है? ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में CO2 का रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन जीवों के काम आती है, संतुलन बना रहता है। तो कौन सी क्रिया हुई जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमें मिल रही है प्रकृति में? प्रकाश संश्लेषण। सही आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? बेटा स्टोमेटा यानी कि रंध्र, पत्तियों के निचली सरफेस पर जो रंध्र पाए जाते हैं, कुछ पौधों में ऊपर और नीचे दोनों पत्तियों की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा बी, पत्तियों में। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग, ये होता है 120 mm। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग भी कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषी अंग भी पत्ती होगा। सही आंसर है ए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना बेटा ऑक्सीकरण के द्वारा हमारे शरीर में भोजन जो जाता है उस पर ऑक्सीजन उस भोजन को जलाने का, पचाने का कार्य करती है, जिससे एनर्जी मिलती है और हमें एनर्जी इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। तो जो भोजन का पाचन हो रहा है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की अभिक्रिया की वजह से हो रहा है। सही आंसर है बी। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन है फिजिकल प्रोसेस, यानी पौधे के वायव अंगों से पानी का उड़ना, निष्कर्षित होना, ये होता है भौतिक प्रक्रिया। तो सही आंसर होगा बी। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बेटा पाइरुवेट का विखंडन। सही आंसर है बी। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां यानी आमाशय के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है ये। तो सही आंसर होगा डी, ऑप्शन सही है, आमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बेटा खुला परिसंचरण तंत्र होता है कॉकरोच में, ओपन सिस्टम, और ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का जो है मेन कैरेक्टर है खुला परिसंचरण तंत्र, जो कि इन कीटों में पाया जाता है, कॉकरोच में है इनमें। सही आंसर है बी। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया तरल पदार्थ क्या होता है? ये होता है लेटेक्स।
जिसको आप कई बार पौधों की पत्तियां तोड़ते हो और उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, ये दूधिया पदार्थ होता है लेटेक्स। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है बेटा? लीवर से प्रवेश करती है। सही आंसर है बी, यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है। तो सही आंसर है दिन में, यानी कि सही आंसर है बी, दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी फ्लोएम का कार्य क्या होता है? किसका संवहन करता है फ्लोएम? फ्लोएम जो पौधों में, पत्तियों में भोजन बनता है, उसका संवाहक का कार्य करता है। सही आंसर है ए, भोजन का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलती है? यानी प्रकाश संश्लेषण का जब आप समीकरण लिखोगे तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो किस में से निकलती है? CO2 और H2O का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज बेटा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम बनाते हैं तो CO2 H2O के योग से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्लूकोज निर्माण बताते हैं। तो ये जिसमें ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो कहां से निकल रही है? ये निकलती है जल से। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम है यहाँ पर अंगक, यानी कि ऑर्गेनेल, यानी कि अंगक पार्ट है ये पौधे का। स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बेटा ये ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। वृक्क यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये होती है नेफ्रॉन। सही आंसर है ए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। सही आंसर होगा ए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण कई तरह से होता है और ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक नहीं होती है। सही आंसर होगा ए। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा के अंदर कूटपाद रचनाएं पाई जाती है बेटा। तो ये कूटपाद जो होता है, सूडोपोडिया जिसको कहते हैं, पैर जैसी संरचना, ये सारे कार्य करते हैं अमीबा में। तो कूटपाद होती है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम कहते हैं। सही आंसर होगा सी। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ होती है पाचन क्रिया? डाइजेशन कहाँ होता है पूरा? डाइजेशन का कंप्लीट कार्य होता है छोटी आंत में। सही आंसर होगा सी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बेटा वयस्क मनुष्य में होते हैं 32 दांत। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, ऐसे ही मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं बेटा। सही आंसर होगा ए, 2। स्वाद कलिकाएं जैसे कि हमारी जिह्वा के ऊपर पाई जाती है, तो जीभ में कहाँ पाई जाती है? जिह्वा की ऊपरी सतह पर। सही आंसर होगा बी। आमाशय के अग्र भाग को कहते हैं। आमाशय के 3 भाग है बेटा, उनमें अग्र भाग है सी, कार्डियक। मुख गुहा का पिछला हिस्सा कहलाता है, बकल कैविटी का बैक साइड का पोर्शन कहलाता है ग्रसनी, यानी आगे की तरफ बकल कैविटी से अंदर चलते हैं तो मुख गुहा का पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जो लुगदी बन जाती है भोजन की, आमाशय में जो अधपचा हुआ भोजन है उसका नाम होता है काइम। सही आंसर है ए। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है बेटा अमोनिया। सही आंसर होगा सी। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? एलिमेंट्री कैनाल में पीछे जाते जाते छोटी आंत बड़ी आंत के लास्ट कोने पर पाई जाती है अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है, इसका कोई रोल नहीं होता है हमारे शरीर में, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होती है। अवशेषी अंग के रूप में, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ये पाई जाती है अपेंडिक्स। सही आंसर होगा बी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर पाई जाने वाली कठोर जो परत है सुरक्षा के रूप में पाई जाती है दांतों के ऊपर, ये इनेमल होता है बेटा। सही आंसर है ए। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है क्लोरोफिल। सही आंसर होगा सी।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप नोट्स बनाएं और इन क्वेश्चंस को याद करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आए या नहीं, और आपको आगे इससे संबंधित शॉर्ट आंसर आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।